एजेंडा एक ही है, बदलाव। लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू। लोग देते देते थक गए हैं। मंदिर मस्जिद के चक्कर में नहीं पड़ना है, अपने बच्चों की चिंता करनी है, अपने बच्चों के शिक्षा रोजगार के लिए वोट देना है। क्योंकि अगर इस बार चूक गए तो 5 वर्ष फिर आपके बच्चों का भविष्य अंधकार में ही होगा। गठबंधन हो गया। क्या एजेंडा क्या लग रहा है, कैसा एजेंडा एक ही है, बदलाव। व्यवस्था का बदलाव, लोगों की स्थिति का बदलाव, भ्रष्टाचार से बदलाव, बेरोजगारी का से बदलाव, शिक्षा व्यवस्था का बदलाव, स्वास्थ्य सेवाओं का बदलाव। एक ही शब्द है। मैंने 2 साल जब पदयात्रा की तो सबसे ज्यादा जो शब्द सुना वो लोगों ने कहा भैया बदलाव होना चाहिए। चाहे आप किसी दल के हैं, किसी वर्ग के हैं, किसी जाति के हैं, लोग बदलाव चाहते हैं। संभव है कि आप राजद के समर्थक हैं, संभव है कि आप भाजपा के वोटर हैं, लेकिन बदलाव सब चाहते हैं। क्योंकि बिहार में जो स्थिति है 30-35 साल से विकल्प के अभाव में, लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू, लोग देते देते थक गए हैं। लोग अपने बच्चों को मजदूर जानवर की तरह जाकर ट्रेन और बसों में भरकर जाकर मजदूरी करते देखते देखते थक गए। लोग उस व्यवस्था से थक गए जहां पर कि उनके बच्चे स्कूल में जाते हैं, खिचड़ी खाकर वापस आते हैं। लोग उस व्यवस्था से थक गए हैं जहां शहरों की हालत गाँव से भी बदतर हो गई है। तो लोग बदलाव चाहते हैं और उसी संदेश को ले जाकर फिर से लोगों को मैं एक बार संकल्पित कराने की कोशिश कर रहा हूं कि अब ये 5 महीना ये समय है, तुम्हारे लिए निर्णायक क्षण है। इस बार गलती नहीं हो, जाति धर्म नाली गली के मंदिर मस्जिद के चक्कर में नहीं पड़ना है, अपने बच्चों की चिंता करनी है, अपने बच्चों के शिक्षा रोजगार के लिए वोट देना है। क्योंकि अगर इस बार चूक गए तो 5 वर्ष फिर आपके बच्चों का भविष्य अंधकार में ही होगा। तो आपको क्या लगता है, पहले लोग कहते थे प्रशांत किशोर से कोई मतलब नहीं, आज जब भी कोई राजनीति की बात होती है बिहार में तो प्रशांत किशोर इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, चाहे वो कोई भी गठबंधन का। तो क्या लगता है? कुछ नहीं, देखिए लोकतंत्र में जन बल के आगे कोई बल नहीं। ये प्रशांत किशोर की ताकत नहीं है, प्रशांत किशोर के संगठन और जन स्वराज के कार्यकर्ताओं की भी ताकत नहीं है। इसी मुजफ्फरपुर में मैं 1 महीने पैदल चला हूं और कई जगहों पर 10 लोग 5 लोग के साथ चला हूं। इसी मुजफ्फरपुर में आप देख रहे हैं कि आज महनार से यहाँ आने में इतनी भीड़, इतने लोगों ने स्वागत किया कि मैं सभा में पहुंच नहीं पाया। तो ये कोई हमारी ताकत नहीं है, ये हमारे कार्यकर्ताओं के साथियों की ताकत नहीं है। जो मैं बात आपको बता रहा हूँ, जनता को एक विकल्प दिख रहा है, एक अवसर दिख रहा है। वो दिख रहा है कि ये वो व्यवस्था है, ये वो तरीका है जिससे उनकी राजनीतिक बंधुआ मजदूरी खत्म हो जाएगी। जो नेता 5 साल काम नहीं करते हैं और फिर अंत में आकर भाजपा वाले राजद का डर दिखाते हैं, राजद वाले भाजपा का डर दिखाते हैं, वोट ले लेते हैं। पहली बार जनता को लग रहा है कि नहीं, एक उपाय है, इससे कुछ सुधार हो सकता है, तो चलो भाई ट्राई। जिसको भरोसा नहीं भी है जनसुराज पर, वो भी कह रहा है चलो 5 वर्ष इन्हीं को ट्राई करके देखते हैं। 30 वर्ष हो गया तो 5 वर्ष नए को ट्राई करके देखा जाए। 243 पे लड़ेंगे? बिल्कुल 243, 242 नहीं, 243। कोई गठबंधन से साझा करेंगे? सवाल ही नहीं। या फिर एक सवाल, गठबंधन हो गया, गठबंधन बिहार की जनता से हो गया, गठबंधन बदलाव के उनके आशा अपेक्षा से हो गया। आप कितनी बार गठबंधन करेंगे? गठबंधन आपके लाइन लेंथ पे जो चलेगा, ये कहेगा तीसरा मोर्चा बना लो, हम आपके साथ है, तो जो लाइन लेंथ पर चलेगा वो जनसुराज में शामिल हो जाएगा। इसमें दिक्कत क्या है? जनसुराज में कोई जगह की कमी तो है? जिसको जनसुराज पसंद है वो जनसुराज में है, गठबंधन की क्या बात है? रिस्पांस अच्छा मिल रहा है आपके हाव भाव से लग रहा है। अभी रिस्पांस मिलना शुरू कहाँ हुआ? अभी रिस्पांस मिलना शुरू नहीं है। 2 साल जब मैंने पदयात्रा की तो मैंने वोट नहीं मांगा, दल की नहीं बनाया, प्रचार नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ लोगों को बताया कि ये भी एक तरीका हो सकता है। और अभी 3-4 दिनों से हमने शुरू किया है। अभी रिस्पांस मिलना शुरू कहाँ हुआ है? रिस्पांस तो आपको जुलाई अगस्त में दिखेगा, एक तरफा आंधी दिखेगी।